अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम मेमोरी फिलिंग पर एक क्विज करेंगे। डिफरेंट हमें इंस्ट्रक्शंस गिवन होंगी जिसमें इनडायरेक्ट मेमोरी ऑपरेंड्स यूज होंगे। उनको यूज करके मेमोरी को रीड करेंगे, यानी पहले मेमोरी को फिल करेंगे फिर मेमोरी को रीड करेंगे। तो ये है फिल इन द मेमोरी एंड राइट वैल्यूज ऑफ रजिस्टर्स इन हेक्साडेसिमल वैल्यूज। तो यहाँ पर आप देखें, ये आपके पास डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं और साथ मार्क्स भी लिखे हुए हैं। टोटल 15 मार्क्स हैं और ये पहला पार्ट है जिसमें मेमोरी को फिल करना है बाय रीडिंग दिस डाटा। यहाँ पर डिफरेंट वेरिएबल्स आपको नजर आ रहे हैं और साथ मार्क्स भी लिखे गए हैं। तो यहाँ पर मेमोरी है, मैंने फिल कर दी आपके आसानी के लिए और समझा भी आपको देता हूँ, आपको आइडिया हो जाएगा कि मेमोरी फिल कैसे की जाती है। वंस आपके पास मेमोरी फिल हो गई तो ये जो मेमोरी वाला डाटा है इसको हमने रीड करना है और हमारे पास ये इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं। तो ये आप देख सकते हैं डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस हैं, इसमें इनडायरेक्ट मेमोरी ऑपरेंड्स का यूज किया गया है और मेमोरी को हमने रीड करना है। और ये आपके पास रजिस्टर्स हैं और ये रजिस्टर के कंटेंट्स हमने लिखने हैं बाय रीडिंग द मेमोरी। अच्छा, अब हम स्टार्ट करते हैं इसको। तो सबसे पहले देखें, हम हमारे पास ये वेरिएबल का नाम है माई बाइट्स, तो 1 बाइट का है। तो आपको पता है जब मेमोरी फिल होती है तो हेक्साडेसिमल के अंदर होती है। तो सबसे पहला जो सेल होगा जो कि बाइट होगा उसमें 10H आएगा, ये आप यहां से देख सकते हो। तो ये मेमोरी नॉर्मली एग्जाम में गिवन होती है। ये हॉरिजॉन्टल आपके पास एड्रेसेस हैं और ये वर्टिकल एड्रेसेस हैं। तो उसी ऑर्डर में आप फिल कर लेंगे। अब आगे देखें ए, तो ए का जो हेक्साडेसिमल ASCII वैल्यू है वो लिखनी है। 65 तो होती है डेसिमल के अंदर, तो 65 को जब आप कन्वर्ट करोगे हेक्साडेसिमल में तो आपके पास आएगा 41H। ठीक है, वो लिख दिया। आगे देखें, ये 1 बाइट यहां से रीड करें। जब 1 बाइट रीड करेंगे तो क्योंकि इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है तो ये कैरेक्टर क्या बनता है, ये C बनता है और ये कैरेक्टर क्या बनता है, ये आपके पास D बनता है। तो CD आ जाएगा। तो थर्ड बाइट देखें CD आपके पास आ गई। आगे क्या 40H, वो एज इट इज चौथी बाइट आपकी 40H आ जाएगी। और अंडरस्टूड है, हम हेक्सा में लिख रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि यहाँ पर जिस तरह H लिखा सबके साथ H लिखा जाए, क्योंकि मेमोरी जो फिल होती है वो हेक्साडेसिमल के अंदर होती है। बेहतर है आप ना ही लिखें इसको। नेक्स्ट अब आ जाए जी अगले वेरिएबल पर। वो वेरिएबल का नाम है माई वर्ड्स और वर्ड टाइप इसकी है। तो वर्ड कितने बाइट लेता है, 2 बाइट्स लेता है, यानी हर वैल्यू को अब हमने 2 बाइट्स में फिल करना है। अब ये 1A है, अब 1A 1 बाइट है, ये पहला कैरेक्टर ये दूसरा कैरेक्टर। आपको पता है हेक्साडेसिमल का एक कैरेक्टर 4 बिट्स लेता है और 2 कैरेक्टर्स कितने बिट्स लेते हैं, 8 बिट्स विच इज 1 बाइट। तो ये आपकी LSB हो जाएगी, यानी लोअर मेमोरी एड्रेस में 1A आएगा और अगली बाइट में क्या आएगा 00, क्योंकि हमने अब इसको 2 बाइट्स की फॉर्म में हर वैल्यू को डालना है। तो इसी तरह आप देखें 1A 00, 3B 00, 72 00, 44 00, 66 00। नेक्स्ट हमारे पास है माई डबल्स, वेरिएबल का नाम है और आपको पता है जो D वर्ड होता है वो 4 बाइट्स लेता है। अब हर इस नंबर को कितने बाइट्स की फॉर्म में लिखना है, 4 बाइट्स की फॉर्म में लिखना है। और यहां पर देखें नेक्स्ट वेरिएबल आ गया माई डबल्स, तो 01 है, आगे 3 बाइट्स क्या आ जाएंगी 00, ये 00 00 00 0, फिर 02, आगे 3 बाइट 00 03, अगली 3 बाइट 0 04, 3 बाइट 0 05, अगली 3 बाइट 0। और साथ इंपॉर्टेंट थिंग है कि ये देखिए मैं टैग भी लगाता जा रहा हूं कि यहां पर पहला वेरिएबल स्टार्ट हो रहा है, यहां से दूसरा, और कलर भी मैंने डिफरेंट यूज किया। आप बेहतर लेड पेंसिल यूज कीजिएगा, बाद में आप इसको परमानेंट मार्कर के साथ भी कर सकते हैं ताकि कोई गलती ना हो जाए। फिर अगले वेरिएबल को मैंने यहां पर मार्क कर दिया। मार्क मैंने क्यों किया, क्योंकि जब हमने मेमोरी को रीड करना होता है तो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है आपके पास कोई ना कोई निशानी हो जैसे आप रीड करें मेमोरी को। ठीक हो गया। अब ये हो गया हमारे 3 वेरिएबल्स। अब जब हम लेबल बनाते हैं तो लेबल बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये हम लेबल बना रहे हैं डबल वर्ड का, यानी इस लेबल का नाम क्या है, वेरिएबल D। तो var D जो है ये एक लेबल का नाम है जो कि 4 बाइट्स को रीड करेगा मेमोरी से। अब ये लेबल जो है किसको पॉइंट करेगा, जो वेरिएबल इसके बाद बनेगा, यानी माई डबल्स के बाद जो वेरिएबल बनेगा उसको पॉइंट करेगा var D। सिमिलरली जो var W है, यानी वेरिएबल वर्ड को रीड करने के लिए हमने बनाया 2 बाइट्स को, ये भी किसको पॉइंट करेगा, जो माई डबल से अगला वेरिएबल बनेगा। वो कौन सा बन रहा है, वो माई बाइट्स 3 का बन रहा है। इसमें आप देखें जो माई बाइट्स 3 है ये साइंड बाइट है, ठीक है, और वैल्यूज क्या है -4 -3 2 1। अब आपको पता है कि -4 -3 को हम कैसे डालते हैं भाई, हम इसका 2's कंप्लीमेंट लेते हैं। तो 2's कंप्लीमेंट कैसे लेंगे, क्योंकि ये 4 है तो 4 के लिए इसको आपने 8 बिट्स की फॉर्म में लिखना है क्योंकि ये साइंड बाइट है। तो मैं आपको हल्का सा यहां पर बता देता हूं कि कैसे करेंगे। अगर 4 आपके पास है तो 4 कैसे लिखा जाएगा, 0 0
0 0, ठीक है, और 0 1 0 0, ये आपके पास 4 लिखा हुआ, क्योंकि हमें चाहिए -4, तो इसका 2's कंप्लीमेंट लेना है। अब आपको याद होगा 2's कंप्लीमेंट कैसे लेते थे, शॉर्टकट फार्मूला, राइट से स्टार्ट करें और जो पहला 1 है उसको वैसे लिखें और अगले सारे जीरोस को इन्वर्ट कर दें, जो जीरोस हैं या 1 है इन्वर्ट कर दें। इन्वर्ट करेंगे तो ये सारे 1 1 हो जाएंगे। अब इन 4 बिट्स को रीड करें तो ये क्या बनेगा आपके पास, ये F बन गया। अब इन 4 बिट्स को रीड करें, क्या बन गया, C बन गया। तो जो -4 का 2's कंप्लीमेंट है वो आपके पास हेक्साडेसिमल में क्या आ गया, FC के बराबर आ गया। तो ये आप यहां से देख सकते हैं जब हमने मेमोरी में फिल किया, ये FC आ गया और इस तरह जो -3 है उसका FE आ गया। और इंपॉर्टेंट थिंग, जब वेरिएबल बना तो देखिए दोनों लेबल्स इसी वेरिएबल को पॉइंट कर रहे हैं। जो var w है वो 2 बाइट्स रीड करेगा और जो var d है वो 4 बाइट्स रीड करेगा, क्योंकि डबल डाटा टाइप का है। अब उसके बाद आ जाए अगले वेरिएबल पर mybytes2 के नाम से, ये भी बाइट है और सिंपल हम क्या करेंगे, इन वैल्यूज को हेक्सा में कन्वर्ट करेंगे। ये तो ऑलरेडी हेक्सा के अंदर AB है ही है, ये डेसिमल के अंदर है, इनको हेक्सा में आप कन्वर्ट कर लें। तो आप देखें mybytes2 के नाम से मैंने यहां पर बनाया हुआ है mybytes2, तो 36 हेक्सा में आ गई, ये सारे हेक्सा में, और ये ऑलरेडी हेक्सा के अंदर थी। नेक्स्ट वेरिएबल हमारे पास है जी mywords2, 2 बाइट्स का है। अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है। अब देखें डुप का मतलब है आपने एरे बनानी है, डुप्लीकेट करनी है और उसमें क्वेश्चन मार्क डालना है। वर्ड आपको पता है 2 बाइट्स लेता है, तो हम कितने वर्ड्स ले रहे हैं, 3 वर्ड्स ले रहे हैं, यानी 3 वर्ड्स का मतलब 6 बाइट्स ले रहे हैं। तो हर बाइट में क्या डालेंगे, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क का मतलब है कि हम 6 बाइट्स रिजर्व कर रहे हैं लेकिन उसको अनइनिशियलाइज कर रहे हैं, यानी क्वेश्चन मार्क का मतलब यही होता है कि क्वेश्चन मार्क डाल रहे हैं, कुछ भी नहीं डाल रहे हैं, ठीक है। और साथ ये आपके पास एक वर्ड है 2000h लिखा हुआ है, ये भी कितने बाइट लेगा, 2 बाइट्स लेगा। ये देखें 6 क्वेश्चन मार्क आ गए और फिर 0020। अब ये 0020 क्यों आया, क्योंकि देखिए ये लोअर बाइट है, ये लोअर मेमोरी एड्रेस में जाएगी, ये हायर बाइट है, ये हायर मेमोरी एड्रेस में जाएगी। इसी वजह से आपको 00 लो मेमोरी एड्रेस में नजर आया और 20 हाई मेमोरी एड्रेस में नजर आया। और लास्ट हमारे पास वेरिएबल है माइस्ट्रिंग के नाम से, ये सिंगल बाइट का है। अब इसमें भी आप देख रहे हैं डोप यूज हो रहा है, तो इसको कैसे करेंगे, जो साइज ऑफ ऑपरेटर है वो आपको टोटल बाइट्स बताता है। तो mywords2 देखें जी, ये mywords2 है और किस डाटा टाइप का है, वर्ड डाटा टाइप का है। तो इसमें कितने बाइट्स थी, काउंट करें, 6 बाइट्स तो ये होगी और 2 बाइट्स ये थी, तो 8 बाइट्स थी। तो साइज ऑफ mywords2 कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो यहां पर नंबर आ गया 8, जिस तरह यहां पर 3 लिखा हुआ है, यहां पर 8 बाइट्स ये आ गया। और डुप टाइप, टाइप क्या बताती है, जिस तरह देखें ये टाइप है बाइट वर्ड, तो इसका मतलब है 1 बाइट का, ये 2 बाइट का, 4 बाइट का एंड सो ऑन, ये 1 बाइट का, ये 2 बाइट का। तो माय डबल्स चले जाए, ये वेरिएबल है, इसकी अगर टाइप देखें तो क्या है, डबल वर्ड कितने बाइट लेता है, 4। तो यहां पर 8 आ गया, तो इन दोनों को कर दे मल्टीप्लाई, 8 4s are 32। तो जो 32 बाइट्स होंगी, क्योंकि डीबी लिखा हुआ है, उन लोकेशंस पर क्या डाल दें, 1 डाल दें, यानी 1 से इनिशियलाइज कर दें। तो ये देखें यहां पर मैंने माय स्ट्रिंग वेरिएबल बनाया और यहां से ऑनवर्ड जो 32 लोकेशंस हैं, 32 बाइट्स हैं, वहां पर इनिशियलाइज कैसे कर दिया, 1 से कर दिया। क्योंकि ये जो एक आपके पास रो नजर आ रही है इसके अंदर 16 बाइट्स हैं, तो ये देखें 16 बाइट, ये भी 16 कितनी हो गई, 32, क्योंकि यहां पर 2 नहीं है तो आपको यहां पर नजर आ रही है। तो ये मेमोरी इस तरह अगर आपने फिल कर दी और मार्क कर दिया कि किस मेमोरी लोकेशन से आपका वेरिएबल स्टार्ट हो रहा है, तो आपके लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। फॉर एग्जांपल ये जो mywords2 है, इसकी कोई लोकेशन आपसे पूछ ले क्या लोकेशन है, तो इधर से रीड करें पहले, ये क्या है 0020 और फिर इधर से रीड करें, यहां पर क्या है 0A, ये इसकी लोकेशन हो जाएगी। अब हम अगला पार्ट करते हैं मेमोरी को रीड करना। अब यहां पर देखें सबसे पहले इंस्ट्रक्शन क्या लिखा है, मूव ESI ऑफसेट mybytes। तो यहां देखिए यहां पर मैंने मार्क किया हुआ है कि mybytes जो वेरिएबल है यहां से स्टार्ट हो रहा है, तो इसका मतलब है ये जो एड्रेस बनेगा टेट्रा 0 और 20 ये भी है, ठीक है, हेक्सा जीरोस है, तो इस बाइट में क्या पड़ा है, 10 पड़ा है। तो अब क्या होगा, ये जो ESI है इस लोकेशन पर जहां पर 10 पड़ा है उस बाइट की वैल्यू AL में चली जाएगी, क्योंकि AL सिंगल बाइट होता है, तो हमने सिंगल बाइट रीड कर ली तो AL में 10 डाल दिया, इस वजह से ये आपका आंसर आ गया। अब आगे देखते हैं जी, अगली जो इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है, मूव ESI ऑफसेट माय डबल्स।
माई डबल्स का जो एड्रेस है ना, अब माई डबल्स कहां पर है, यहां पर बन रहा है, यानी 0E आपके पास एड्रेस है, टेट्रा 0 और 0E, तो 01 पड़ा है इस लोकेशन में, तो इसका एड्रेस हम डाल रहे हैं ESI में, और फिर आगे क्या कर रहे हैं, ESI -3 और किस में डाल रहे हैं, AL में। AL सिंगल बाइट का है, 3 बाइट्स पीछे जाए जी, तो हम यहां पर हैं, 3 बाइट्स पीछे गए, 1 2 और 3, तो हम आ गए 0B पर, ठीक है, वहां पर क्या पड़ा है 00, तो AL में डाल दें 00, ये आपका दूसरा पार्ट हो गया। नेक्स्ट है जी ऑफसेट माय वर्ड्स +2 करना है और उसको ESI में डालना है। अब माय वर्ड्स वेरिएबल देखें कहां पर बनाया था हमने जी, ये माय वर्ड्स का वेरिएबल है 04 लोकेशन, तो हमने करना है +2, तो जब हम इधर हैं दो आगे जाएंगे तो 05 और 06, यानी 3B पर आ जाएंगे हम, ठीक है, तो 3B वाला जो एड्रेस है 06, ये चला जाएगा ESI के अंदर, और इस लोकेशन को रीड करना है और AX में डालना है, यानी AX कितने बाइट का, 2 बाइट्स, यहां से 2 बाइट रीड कर ले, तो ये क्या था 3B, और 3B पहली बाइट हो गई और 00 दूसरी बाइट हो गई, तो क्योंकि ये लोअर बाइट है ये AL में जाएगी और ये अपर बाइट है हाई एड्रेस पर है ये AH में जाएगा, तो आंसर वहां पर क्या आ जाएगा, ये क्योंकि लोअर बाइट है ये अपर है तो 003B आ जाएगा। तो यहां पर आप देख ले AX क्या है 003B। नेक्स्ट पार्ट में हम EDI में 8 मूव कर रहे हैं और ESI में 2 मूव कर रहे हैं और हम यूज कर रहे हैं मूव EDX var d प्लस ESI। अब ESI में कितने वैल्यू पड़ी है 2, var d कहां पॉइंट कर रहा है, var d हमने देखा था ये जो my bytes 3 है यहां पर पॉइंट कर रहा है, क्योंकि var d कितने बाइट्स रीड करेगा, 4 बाइट्स रीड करेगा, क्योंकि वो डबल डाटा टाइप का है, ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है अब यहां पर कि ESI उसमें 2 ऐड भी हो रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि भाई हम इधर हैं 2 बाइट जब इसमें ऐड करेंगे तो 1 बाइट ये छोड़ा, हम कहां पर आ गए, हम 03 पर आ गए, यहां से आप 4 बाइट रीड करें और कहां डाल दें, EDX के अंदर डाल दें, तो ये लोअर बाइट है, उसके बाद ये बाइट है, फिर ये बाइट है, फिर ये, यानी 03 राइट मोस्ट पर आ जाएगा, फिर 01 36 और 43, तो ये देखें जी, तो ये मैंने मिस्टेक कर दी है, यहां पर 03 होना चाहिए, 03 01 36 43, दोबारा रीड करें 03 01 36 43, लोअर बाइट लोअर एड्रेस में, और ये हाईएस्ट बाइट है हाई मेमोरी एड्रेस का है, तो ये सबसे लेफ्ट मोस्ट बाइट हो जाएगा 43, तो ये आपने यहां से देख लिया। अब नेक्स्ट पार्ट में क्या है, EDX माय डबल्स EDI में कितनी वाली पड़ी है 8 पड़ी है, तो माय डबल्स में जाएंगे वहां से 8 लोकेशंस आगे मूव करेंगे और वहां से 4 बाइट्स रीड कर लेंगे क्योंकि EDX 4 बाइट्स का है, ठीक है जी, तो माय डबल्स किधर है जी, ये माय डबल्स है, यहां पर 0E में 8 यूनिट्स आगे जाए, ठीक है, तो ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8, अब यहां से रीड करना शुरू करें 4 बाइट्स 03 और ये 3 बाइट्स और 0, तो क्योंकि ये लो एड्रेस पर है ये राइट साइड पर आएगा और ये जो 00 है ये लेफ्ट पर आ जाएंगे, तो यहां देखें आप EDX में 03 बिल्कुल राइट मोस्ट पर आया, लोअर बाइट थी और आगे 000000। अब नेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है मूव AX वर्ड PTR माय बाइट्स 2+1। अब सबसे पहले हम जाएंगे माय बाइट्स 2 में, माय बाइट्स 2 क्या है, ये माय बाइट्स 2 है, और यहां पर इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि माय बाइट्स अगर आप यहां पर देखें 2 तो ये कितने का है, ये बाइट का है यानी सिंगल का है, और हमने रीड कितना करना है, हमने वर्ड रीड करना है, देखें यहां पर आप देखें वर्ड PTR लिखा हुआ है, तो वर्ड PTR का मतलब है ऑल दो माय बाइट्स 2 बाइट मेमोरी है, बाइट का वेरिएबल है, लेकिन हम रीड कितना करना चाहते हैं, 2 बाइट्स को रीड करना चाहते हैं, हम इधर गए और एक मेमोरी लोकेशन आगे चले गए और वहां से कितने बाइट्स रीड कर ले, 2 बाइट्स रीड कर लिए, तो हम चलते हैं जी, यहां पर गए एक लोकेशन आगे चले गए, यहां पर चले गए, यानी 36 जो थी वो लोकेशन है +1 करेंगे तो 43, यहां से 2 बाइट रीड करें 4350, ये लोअर एड्रेस पर है राइट साइड पर आ जाएगा और ये लेफ्ट साइड पर आ जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 5043, तो ये देखें 5043 आपको नजर आ गया AX में। नेक्स्ट हमारे पास है सेकंड लास्ट AX में हमने क्या मूव करना है जी, var w लेबल था, किसको पॉइंट कर रहा था, यहां पर माय बाइट्स 3 को, यहां से हमने वर्ड रीड करना है, भाई वर्ड कैसे रीड करेंगे, FC लोअर एड्रेस पर वैल्यू पड़ी है तो राइट साइड पर आ जाएगी और FE बाद में आ जाएगा, यानी आपका आंसर क्या आएगा FEFC, तो ये देखें जी FEFC आंसर आ गया। अब जी लास्ट पार्ट हमारा है मूव BX साइज ऑफ माय स्ट्रिंग। भाई माय स्ट्रिंग का कितना साइज था
यहां पर हमने जब देखा था तो ये साइज कितने बाइट्स थे, 32 बाइट्स। कैसे पता चला था? क्योंकि साइज ऑफ माय वर्ड्स 2 का था 8 बाइट्स और डबल की टाइप कितनी थी, 4, 32। यहां पर आंसर आया था 32 बाइट्स। अब उस 32 बाइट्स आंसर को हमने BX में स्टोर करना है। अब 32 तो नंबर है, ये लो एड्रेस में चला जाएगा, BL में चला जाएगा और BH में क्या चला जाएगा, 00। यहां पर ये गलती नहीं करनी कि आपने ये जो माई स्ट्रिंग स्टार्ट हो रही है यहां से रीड करना स्टार्ट करना है, यहां से रीड नहीं करना, बल्कि कितने बाइट्स का था, इसका साइज ऑफ में 32 बाइट्स है तो 32 को लिखना है। 32 एक नंबर है, वो BL में आ जाएगा और अपर एड्रेस में क्या आ जाएगा, 00 आ जाएगा। तो ये मैंने कोशिश की कि यार आपको थोड़ा बहुत समझा सकूं ताकि आपके कंसेप्ट थोड़े से फ्रेश हो जाए, ठीक है, एग्जाम में जाने से पहले आपको थोड़ा बहुत फायदा हो जाए कि यार कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। तो मैंने फुल कोशिश की है, ऑल दो आई वॉज नॉट फीलिंग वेरी वेल, तो फिर भी मैंने कोशिश किया कि आपके लिए वीडियो बना दूं। तो अगर आपको अच्छी लगी तो अच्छा सा कमेंट भी कर दें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।